ये दावा कर रही है कि हिमानी को उसके बॉयफ्रेंड ने ही मारा है। बॉयफ्रेंड कह रहा है कि ब्लैकमेल कर रही थी हिमानी, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। जबकि हिमानी की मां सविता का कहना है कि यह आरोप झूठा है, हिमानी ऐसा कर ही नहीं सकती। ये देखिए, 1 मार्च को शव मिला था बस स्टैंड के पास से रोहतक में। हिमानी का सूटकेस में यह शव बरामद हुआ था। अब खबर यह आ रही है कि बॉयफ्रेंड ने ही हत्या की थी हिमानी की, और उस हत्यारे ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। वो कह रहा है कि ब्लैकमेल कर रही थी हिमानी। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार यह कह रहा है कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस हत्याकांड के बाद हरियाणा की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। अब आपको दिखाते हैं हिमानी के परिवार में कौन कौन है। हिमानी नरवाल 3 दिन से लापता थी। सूटकेस में शव मिला। पिता बहुत पहले ही उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। भाई का 2011 में यानी कि 14 साल पहले मर्डर हो चुका था। मां अकेली रहती थी। अब हिमानी के परिवार में सिर्फ उसकी मां और एक भाई ही बचे। पुलिस कह रही है कि जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो इस केस की हर डिटेल मीडिया से साझा करेगी। प्रमोद शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रमोद, पुलिस कह रही है कि बहुत जल्द वो हर डिटेल साझा करेगी। अब सवाल यह है कि ये रहने वाला बॉयफ्रेंड उसका बहादुरगढ़ का, हिमानी रहती थी रोहतक में, सूटकेस मिला वो भी हिमानी की मां ने उसको दिया था। ये मामला थोड़ा क्लियर करें, क्या ये सूटकेस, मर्डर, ब्लैकमेलिंग? देखिए, बिल्कुल हिमानी नरवाल कांग्रेस की कार्यकर्ता थी और पिछले काफ़ी वक्त से जो बहादुरगढ़ का जो रहने वाला लड़का है, जिसका बताया जाता है नाम सचिन है, जिसको पुलिस ने आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया है, इसकी दोस्ती थी। और 28 तारीख को ये हिमानी से मिला था और दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद हिमानी के ही सूटकेस में, वो सूटकेस जो कि उसकी मां ने उसे दिलाया था जब वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के लिए गई थी, उसी सूटकेस में उसकी गला घोंटकर हत्या करने के बाद उसको डंप किया गया था और बस स्टैंड के पास झाड़ियों में फेंक दिया था। पुलिस को जब ये सूटकेस मिला तो आइडेंटिफाई किया गया हिमानी नरवाल को। उसके बाद मोबाइल फ़ोन मिल गया था और मोबाइल फ़ोन की सीडीआर जब निकाली गई तो लास्ट कॉल और बाकी सीसीटीवी कैमरे जितने थे उनको एनालाइज किया गया, तो जीरो डाउन किया गया कि बहादुरगढ़ का रहने वाला जो आरोपी है उसने उसकी लास्ट कॉल हुई, पे बातचीत हुई है और वो उसके साथ लगातार टच में भी था।